इजराइल और अमेरिका के बीच की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच में अंदरूनी तौर पर खींचतान बढ़ जाती है। हाल ही में एक व्हाइट हाउस अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की टीम इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अधिकारी ने सीरियाई राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले का हवाला देते हुए कहा कि नेतन्याहू किसी पागल की तरह व्यवहार करते हैं और वो हर समय हर जगह बम बरसाते रहते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने नेतन्याहू से ट्रंप की टीम के नाखुश होने का कारण भी बताया। अधिकारी ने कहा कि बीबी कहीं भी बम बरसा रहे हैं। उनकी इन हरकतों की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप के उन तमाम प्रयासों को झटका लगता है जो वह विश्व में शांति लाने के लिए करते हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायली वायुसेना ने पिछले कुछ दिनों में सीरियाई राष्ट्रपति के भवन पर हमला कर दिया और गाजा पट्टी के एकमात्र होली फैमिली कैथोलिक चर्च पर भी बम बरसा दिए। रिपोर्ट में एक अन्य अधिकारी ने कहा कि चर्च पर हुए हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बात इस हद तक बढ़ गई कि ट्रंप ने उन्हें फोन मिला दिया था। ट्रंप ने उनसे फोन करके इस पूरी घटना पर स्पष्टीकरण मांग लिया था। अधिकारी ने कहा, ऐसा लगता है कि हर दिन कुछ नया हमला होने वाला होता है। ये किसी बकवास की तरह चलता रहता है। एक और अधिकारी ने कहा कि ट्रंप की टीम में नेतन्याहू को लेकर अविश्वास लगातार बढ़ रहा है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज्यादा चिड़चिड़े और विनाशकारी साबित हो सकते हैं। अधिकारी के मुताबिक कभी कभी नेतन्याहू उस बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं जो बहुत ही ज्यादा उदंड होता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, गाजा पट्टी पर बम बरसा रहे इजराइल ने हाल ही में सीरियाई राष्ट्रपति के भवन पर भी बम बरसाए थे। इसके बाद अमेरिका ने लड़ाई को बढ़ने से रोकने के लिए तुर्की में स्थित अमेरिका राजदूत की मदद से दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम की घोषणा करवाई थी। हालांकि इस युद्ध विराम के बाद भी इजरायली प्रशासन लगातार तनाव बढ़ा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि ट्रंप की इस नाराजगी को नेतन्याहू कैसे दूर करते हैं, क्योंकि अमेरिका का इजराइल से नाराज होना नेतन्याहू की टेंशन बढ़ाना है। और जिस तरीके से नेतन्याहू लगातार हमले कर रहे हैं, सीरिया पर हमला कर रहे हैं, गाजा पर हमला कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विश्व पूरा देख रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं नेतन्याहू के खिलाफ जो देश हैं वो एक हो रहे हैं, क्योंकि वो लगातार नेतन्याहू से युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू बात मानने को राजी नहीं है और वो लगातार मुस्लिम देशों पर बमबारी और अटैक करने पर लगातार हावी हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ट्रंप नेतन्याहू से नाराज है। सीरिया में इजराइल की तरफ से किए गए हालिया हवाई हमलों ने एक बार फिर मध्य पूर्व में उबाल ला दिया है। इन हमलों में कथित रूप से ईरान समर्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसी के जवाब में ईरान ने 3 दिनों में 6 बार इजराइल को सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेल अवीव को चेतावनी दी जाती है कि वो हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। अगर हमारे हितों पर हमला हुआ तो जवाब निर्णायक और कड़ा होगा। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि ये कार्रवाई उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। इजराइल का आरोप है कि ईरान सीरिया की जमीन का इस्तेमाल कर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। इजराइल का साफ साफ कहना है, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। जो भी खतरा हमारे खिलाफ होगा, हम पहले ही कदम उठाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी है। अगर दोनों देशों ने संयम नहीं बरता तो सीधा सैन्य टकराव भी हो सकता है। इस बीच अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीन पर हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो ईरान ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है और अपने क्षेत्र सहयोगियों को भी सतर्क कर दिया है। 3 दिनों में 6 चेतावनियां, ये साफ संकेत हैं कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोनों देशों ने जल्द कूटनीतिक रास्ता नहीं चुना तो ये तनाव एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. तो अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान और इजराइल बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या फिर ये टकराव और गहराएगा। हालांकि तमाम देश ईरान और इजराइल को समझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं ताकि ये दोनों देश मान जाएं और बात युद्ध तक फिर ना पहुंचे, क्योंकि युद्ध में दोनों ही देशों की जनता का सबसे ज्यादा नुकसान होता है और जनता को ही युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई थी और इस जंग में दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची थी और इसी जंग में अमेरिका ने भी हस्तक्षेप न कर ईरान पर हमला कर दिया था, यानी कि वो समझाने के बजाय उल्टा ईरान पर हमलावर दिखा। हालांकि बाद में अमेरिका ने ही दखल दी और ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो सका। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है उसके बाद ईरान फिर भड़का हुआ है और एक बार फिर से ईरान ने इजराइल को बड़े हमले की चेतावनी दी है और अरागची ने साफ कर दिया है कि वो अब हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और वो इजराइल को हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम की कोशिशें तेज हैं, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया का फोकस एक शख्स पर आ चुका है और वो है मरवान बारगौती, जो फिलिस्तीनियों के लिए संघर्ष की आवाज है और इजराइल के लिए एक आतंकी। दरअसल हमास और इजराइल के बीच चल रही कतर मध्यस्थता वार्ता में अब एक नया मोड़ आ गया है। हमास ने मरवान बारगौती की रिहाई को समझौते की शर्त बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बारगौती की रिहाई से गाजा में शांति आएगी या एक नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। मरवान बारगौती वो नाम है जो फिलिस्तीन में एकता का प्रतीक है। 2002 में इजराइल ने उन्हें आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया था। 5 हत्याओं में उम्र कैद की सजा काट रहे बारगौती को फिलिस्तीनी अपना मंडेला कहते हैं। खबर है कि अब हमास ने बारगौती की रिहाई को 60 दिन के प्रस्तावित युद्ध विराम की अनिवार्य शर्त बना दिया है, यानी अगर बारगौती बाहर नहीं आएंगे तो कोई डील नहीं होगी। हमास प्रवक्ता का साफ साफ कहना है कि हम बिना मरवान बारगौती की रिहाई के किसी भी अस्थायी युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेंगे। वह हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में बवाल मचा हुआ है। बारगौती की रिहाई पर सरकार के अंदर ही मतभेद है।